डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। अपनी वीडियो श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के बारे में बात करेंगे। वो 10 चीज़ें जो इनके दुख का कारण बनती हैं, वो 10 पॉइंट्स जो इनको दुख देते हैं। अब इनको आप अपने नेगेटिव ट्रेट्स भी मान सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी मान सकते हैं। आलोचनात्मक नहीं होते हुए अगर इस चीज़ को आप एक सकारात्मक वे में लेंगे और इन चीज़ों पर काम करेंगे तो हो सकता है इन चीज़ों को सुधार कर आप अपने जीवन में आगे बढ़े, सकारात्मकता लाएं। क्योंकि एक सामान्य विश्लेषण है, आप इसको अपने लग्न से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, राशि से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में लग्न और राशि दोनों का ही प्रभाव होता है। लग्न से भी उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं, राशि से भी सेम ही होता है। इसके साथ ही इस वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा कि ऐसी कौन सी राशि है या ऐसे कौन से लग्न और राशि के लोग हैं जिनसे आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। वो ऐसा कौन सा समय होता है जो कर्क के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, और एक ऐसा उपाय जो आप निरंतर कर सकते हैं जिसके करने से आपके जीवन में सकारात्मकता हमेशा रहेगी। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का और बात करते हैं ऐसे 10 कारण जो आपकी दुख की वजह बनते हैं। सबसे पहला कारण, बहुत इमोशनल राशि है। शायद 12 राशियों में से सबसे ज़्यादा कोई इमोशनल राशि है तो वो यही राशि है या यही लग्न के लोग होते हैं। इसका एक कारण है, पहला, ये जो राशि है कर्क राशि, ये जलीय तत्व की राशि है, इमोशनल राशि है। यहीं से इमोशंस आ जाते हैं क्योंकि एक वाटर एलिमेंट, जल तत्व इनमें आ जाता है। दूसरा, इनके जो राशि के स्वामी हैं वो भी चंद्रमा है, वो भी एक जल तत्व के ग्रह हैं, और इमोशंस, हमारे इमोशंस के कारक भी खुद चंद्रमा ही हैं। तो ये 2-3 चीज़ें मिलकर इस लग्न या राशि के जातकों को बहुत इमोशनल बनाती है। और आज के समय में जो व्यक्ति इमोशनल होता है यूजुअली वो भौतिक जीवन में पिछड़ जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी नहीं ला पाता अपने जीवन में, हर चीज़ को एक इमोशनल एंगल से देखता है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं ये जो एक आज के जीवन में रेस है जिसमें हम सभी भागे जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हर चीज़ में ये लोग इमोशनल एस्पेक्ट ढूंढते हैं, छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं, और इसके कारण ये जो पॉइंट है ये इनका सबसे पहला दुख का कारण बनता है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। दूसरा कारण, ये कुछ इनके साथ नेगेटिव हुआ होता है यदि जीवन में, पास्ट में, अतीत में, उससे निकल नहीं पाते। सबके जीवन में पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में केवल सुख ही हो। हम लोग कलयुग में पैदा हुए हैं तो दुख भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं। ये समझ लीजिए कि कोई ना कोई पाप हमने सभी ने किए होंगे तभी हमारा कलयुग में जन्म हुआ है। तो नेगेटिव एक्सपीरियंस सभी के साथ आते हैं। इनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनके साथ कुछ भी नकारात्मक होता है, वो रिलेशनशिप में हो, पर्सनल लाइफ में हो, फाइनेंशियल लाइफ में हो, ये उससे निकल नहीं पाते। बार बार उन्हीं चीज़ों में खोए रहते हैं, वही चीज़ें इनके मन में चलती रहती हैं, और इस कारण से ये इनको बहुत दुख देती है। ये जीवन में आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन इनका अतीत या कहिए इनके बैड एक्सपीरियंसेस इनको आगे बढ़ने नहीं देते, वापस खींच के इनको ले आते हैं और एक तरह का दलदल इनके लिए बना देते हैं जिसमें ये धंसते चले जाते हैं। इस चीज़ पे यदि ये काबू पा लें तो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ये गलत लोगों पे विश्वास करते हैं। जैसा मैंने सबसे पहले कहा था कि ये इमोशनल होते हैं, तो जब व्यक्ति इमोशनल होता है तो उसकी जो निर्णय लेने की क्षमता है कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है क्योंकि इमोशंस हावी होते हैं, और उसके कारण ये गलत लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। और अधिकतम मैंने बहुत बार देखा है कि ये लोग उन्हीं लोगों से फिर धोखा खाते हैं, इनको विश्वासघात मिलता है क्योंकि इमोशनल होकर लोगों पर विश्वास करते हैं और फिर वो लोग इनके विश्वास का फायदा उठाते हैं। चौथा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि नेचर अच्छा होता है। मैं पहले भी कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, इनका नेचर लाइकेबल होता है, मतलब कि लोग इनको पसंद करते हैं। तो इसके कारण लोग इनको फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। अच्छा, ये व्यक्ति है, ये तो अच्छा है, ये तो ये करेगा ही, ये तो यहाँ आएगा ही, ये तो हमारा काम कर ही देगा।
उसके कारण लोग इनका फ़ायदा भी उठाना शुरू कर देते हैं, इनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, और फिर कभी ये मना करते हैं तो इनके संबंधों में विकार आ जाते हैं। तो ये लोग इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये इनके दुख की चौथी वजह बनती है। पांचवा पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी, इनके अंदर एक बहुत अजीब सा नेचर होता है कि ये हर व्यक्ति को खुश करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि कोई इनके कारण दुखी ना हो, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, ये वो खुश हो जाए उसके लिए कुछ स्पेशल करेंगे। अब वो भले ही इनके बहुत निकट हो या इनसे एक हफ्ते पहला मिला हो। जैसा मैंने कहा इमोशनल राशि है वो, ये जो इमोशनल तत्व है क्योंकि मैंने सबसे पहले रखा है, उसका एक कारण था कि वो चीज़ इनके हर एक एस्पेक्ट में हावी रहती है। भले ही इनका कोई पुराना दोस्त हो या कोई ऐसा दोस्त जो 1 महीने पहले बना है, सबके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं, किसी को दुख नहीं दे सकते, अपना भी उसमें नुकसान कराते हैं, और इसीलिए ये इनके दुख का एक कारण अवश्य बनता है। जो आज के समय में हर व्यक्ति को खुश करना चाहता है, वो व्यक्ति कभी भी खुद खुश नहीं रह पाएगा। ये तो बहुत ही बड़ा फैक्ट है, जो थोड़ा प्रैक्टिकल है वो इस चीज़ को बहुत आराम से समझ जाएगा। छठा पॉइंट, कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटीज़ अपने जीवन में बहुत मिस कर देते हैं। इनके अंदर एक लेड बैक एटीट्यूड होता है, बहुत लेजी शायद नहीं कहूँगा, लेकिन लेड बैक एटीट्यूड शायद सही शब्द होगा। कर लेंगे, अच्छा किसी ने बुलाया कि भाई यहाँ पे जॉब निकली हुई है, तुम भर दो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, अच्छा कल देख लूँगा, परसों देख लूँगा, अगले हफ्ते देख लूँगा। इसी चीज़ में ये बहुत बड़े बड़े निर्णय, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अपने जीवन में गवा बैठते हैं, क्योंकि ये सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। इनको कुछ अच्छा भी यदि ऑफर होता है तो ये उस चीज़ की महत्वता को नहीं समझ पाते कि हाँ ये चीज़ मुझे बहुत आगे लेके जा सकती है। ये कहीं ना कहीं अपनी सोच को उस समय सीमित कर लेते हैं कि नहीं, जो मेरे पास है बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने का अभी मेरे में लालसा नहीं है। जिस व्यक्ति में आगे बढ़ने की लालसा नहीं है आज के समय में, वो कहीं ना कहीं स्ट्रक हो जाता है और फिर बाद में पछताता है। तो ये इनके दुख का बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है, लेड बैक एटीट्यूड और सही समय पर सही निर्णय ना लेना, अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देना। अधिकतम कर्क लग्न और कर्क राशि के जातक ये करते हैं। अब कुंडली अगर बहुत अच्छी है तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगी, क्योंकि सपोज बहुत अच्छे योग बने हुए हैं कुंडली में, तो 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई तो दोबारा आएंगी। लेकिन अगर कुंडली अच्छी नहीं है, कुंडली में दरिद्र योग है, अरिष्ट योग है, अलग अलग तरह के बुरे योग बने हुए हैं, तो वो फिर अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में 1-2 बार ही आएगी, उसका फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा, ये अपने मन की बातें शेयर नहीं कर पाते। मन में बहुत कुछ चलता है, मैंने कहा इमोशनल राशि है, जल तत्व की है, इमोशंस बहुत है, कुछ ना कुछ इनके मन में चलता ही रहता है, लेकिन वो बातों को वो शब्दों का आकार नहीं दे पाते, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करते हैं तो भावुक हो जाते हैं, ढंग से उस बात को बता नहीं पाते, या तो गुस्सा आ जाएगा इनको बताते हुए, तब भी उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है, या तो ये रो पड़ेंगे, इमोशनल हो जाएंगे। तो मन में जो भी द्वंद्व इनके चलता रहता है, जो भी बातें इनकी चलती रहती है, वो ढंग से कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसके कारण इनका जीवन में कई लोगों से प्रॉब्लम हो जाता है, वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, दोस्तों के साथ हो, घर वालों के साथ हो। अगर ये थोड़ा एक्सप्रेसिव बन जाए और अपने इमोशंस को ढंग से एक्सप्रेस करने लग जाएं, तो इनके जीवन के कई दुख अपने आप ही कम हो जाएंगे। 8वां पॉइंट एक इनका बहुत नकारात्मक पॉइंट है। मैं नकारात्मक कहूँगा कि इनकी इसमें गलती नहीं है, लेकिन इनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है। इनकी कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे और थोड़ी सी प्यार से बात कर दे कि हाँ भाई तुम ही हो हमारे सब कुछ, तुम तो इतने अच्छे हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, मेरी मदद कौन करेगा, मुझे पता है कि हाँ मेरी कोई और मदद करे ना करे लेकिन तुम ज़रूर करोगे। ऐसे इनसे थोड़ी भावुक, थोड़ी प्यार से बातें कर लो, ये उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। और फिर यही लोग जो इनसे ये भावुक बातें करते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं, वो इनका इस्तेमाल करते हैं, इनसे अपने काम निकलवाते हैं। और एक शब्द, एक वर्ड होता है या कहीं एक सेंटेंस होता है इंग्लिश में, यूज़ एंड थ्रो, इनके साथ वो करके अपना काम निकल के चले जाते हैं। ये भी इनके जीवन में अधिकतम होता ही है। 9वां पॉइंट एक बहुत ही, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मेरे जो कई क्लाइंट्स हैं अपने जीवन में मैंने जो देखा है कि ये जब यंग होते हैं तो बहुत इनका नेचर फ्लेक्सिबल होता है कि हाँ मैं सब कर लूँगा, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती रहती है ये बहुत ज़िद्दी होते रहते हैं, ये रिजिड होते रहते हैं।
कहीं ना कहीं थोड़ा उल्टा होता है यूजुअली, क्योंकि बच्चे होते हैं तो ज़िद्दी होते हैं, थोड़ा रिबेलियस होते हैं। जैसे जैसे हम सब बड़े होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई, जीवन में थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए। इनके साथ उल्टा होता है। ये यंग जब एज होती है, इनकी टीनेज होती है, वहाँ पे थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होते रहते हैं, ये थोड़े ज़िद्दी होते रहते हैं, थोड़े अड़ियल होते रहते हैं, थोड़े रिजिड होते रहते हैं, और इस कारण से भी ये जीवन में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करते हैं और उसके कारण नुकसान भोगते हैं। 10वां कारण जो बहुत ही ज़्यादा मैंने देखा है कि इनकी शादीशुदा जीवन जो है, इनका जो शादीशुदा जीवन है वो अच्छा नहीं रहता, उसमें खुशी की कमी रहती है, उसमें दुख रहता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण ये है कि आप कर्क लग्न से देखें, कर्क राशि से देखें, जो 7वां भाव बनता है वो शनिदेव का बनता है, और चंद्रमा और शनिदेव का बहुत अच्छा नाता नहीं है। अब लग्न से देखें तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम्स आएंगी, और राशि से देखें तो भावनात्मक कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपका लग्न कर्क है या राशि कर्क है, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कमी रहती है। दोनों में से कोई भी कंपैटिबिलिटी नहीं होती तो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं। तो इनको अपनी मैरिड लाइफ से सुख नहीं मिलता, और उसके कारण हमेशा जीवन में एक डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग रहती है, जो इनको ऑब्वियसली कई जगह दुख देती है। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण कारण। कोशिश करूंगा मैं कि शायद इसका एक पार्ट 2 या पार्ट 3 भी बनाऊंगा, जब ये वीडियो की श्रृंखला पूरी हो जाएगी आने वाले कुछ महीनों में। अब बात करते हैं कुछ राशियां जो इनको थोड़ा तंग करती है, जिनसे इनको दूर रहना चाहिए। शनि देव की दोनों राशियां कुंभ और मकर, वो इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। इनके जीवन में अनस्टेबिलिटी लाती है, इनके जीवन में दुख लाती है। इन लोगों से इनको जितना डिस्टेंस बना सकते हैं उतना बनाना चाहिए, वरना ये इनके जीवन में दुख का कारण बनते ही हैं। ऐसा समय इनकी उम्र में जो इनको थोड़ा दुख देता है, एक टीनेज से पहले के जो साल होते हैं, टीनेज हम कहते हैं कि 13 के आसपास, उससे पहले के कुछ साल इनके लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं पर्सनल लाइफ में, इमोशनल लाइफ में। और लेट टीनेज में भी 17-18 के आसपास भी इनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। और उसके बाद जो लेट 20s का समय होता है, मान लीजिए 27 से 31 तक, ये समय भी इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक जाता है। अब एक उपाय की बात करता हूं जो आपको निरंतर करना है। आपको हर महीने एटलीस्ट एक सोमवार महादेव का दूध से अभिषेक करके महादेव के किसी भी मंत्र का उच्चारण करना है, वहां बैठकर उनके सामने। कोई भी मंत्र जो आप कंफर्टेबल हो, कितनी बार करना है ये भी आपके ऊपर है। बस नियम बांध लीजिएगा कि अगर 108 कर रहे हैं तो हर बार 108 करें, 1008 कर रहे हैं तो 1008 करें। तो ये नियम बांध लीजिएगा। महादेव का दूध से अभिषेक क्यों? वैसे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन आपके लिए स्पेशल क्यों है? क्योंकि चंद्रमा को अपने शिखर पर उन्होंने, महादेव ने स्थापित किया हुआ है, इसलिए उनको शशि शेखराय भी कहते हैं। तो महादेव की पूजा करेंगे तो चंद्रमा के जो जितने भी दोष होते हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके लग्न और राशि के स्वामी है, तो उनके दोष कम होंगे आपकी कुंडली में, तो आपके जीवन में सकारात्मकता ही आएगी। आशा करता हूँ इस वीडियो के बनाने का जो औचित्य है वो संपूर्ण होगा, वो आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।